जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्वभाव रूप एक परमात्म तत्व है। जैसे समुद्र, नदियां, तरंग आदि संज्ञा एक जल ही धारता है, तैसे ही चित्त आदि अनेक संज्ञा को आत्मा धारता है, परंतु सदा एक रूप है। संवेदन फुरने से अनेक रूप धारता है। जैसे एक ही जल, कहीं तरंग, कहीं बुदबुदे, कहीं जल, कहीं चक्र और कहीं स्थिर, इतनी संज्ञा को धारता है, परंतु सब ही जल रूप है, तैसे ही सर्वशक्ति आत्मा सब शरीरों में सर्वरूप होता है। जब स्पंदन कला दूर होती है, तब शुद्ध स्वरूप हो भासता है, और जहाँ अज्ञान रूप संसरने को अंगीकार करता है, तहाँ वही अनंत आत्मा जीव कहता है। जैसे केसरी सिंह पिंजड़े में फंसता है, तैसे ही यह जीव रूप होता है। हे राम जी, जहाँ अहम भाव फुरता है, वहाँ जीव कहता है, और जहाँ निश्चय वृत्ति से फुरता है, उसको बुद्धि कहते हैं। संकल्प विकल्प से मन, चिंता करने से चित्त, और प्रकृति भाव से प्रकृति कहता है। हे राम जी, देह में आत्मबुद्धि करना महामूर्खता है, क्योंकि यह अध ऊर्ध्व संयोग है। जो आत्मा का ऐसा संयोग न हो, तो देह के नाश हुए आत्मा भी नष्ट हो जावे, पर देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे वृक्ष के पत्तों के नाश हुए वृक्ष का नाश नहीं होता, और घट के नाश हुए आकाश का नाश नहीं होता, तैसे ही शरीर के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह विश्व अपना ही स्वरूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न जान पड़ता है। चिन्मात्र में फुरने को अज्ञान कहते हैं। चित्त के चेतने से संसार होता है, और न फुरने से आत्म स्वरूप ही है। इससे हे राम जी, वासना का त्याग करो और कुछ नहीं। जिस प्रकार शत्रु मरे, उसे उसी प्रकार मारिए, यही यत्न है। अब मैं तुमसे ऐसा उपाय कहता हूं जिसमें कुछ यत्न नहीं और शत्रु भी मारा जाएगा। हे राम जी, यह चिंतना ही दुख है, और चिंतना से रहित होना ही सुख है। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। इस चित्त के चिंतन से संसार है, और निवृत्त होने से स्वरूप बोध है। जैसे पत्थर में पुरुष पुतलियों की कल्पना करता है, तो उसमें पत्थर से भिन्न पुतलियों का अभाव है, वैसे ही चित्त ने विश्व की कल्पना की है। जब चित्त निवृत्त हो, तब विश्व अपना ही स्वरूप है, भिन्न नहीं। चित्त से जहाँ जाता है, वहाँ पंचभूत ही देख पड़ते हैं, आत्मा नहीं देख पड़ता। और चित्त से रहित ज्ञानी जहाँ जाता है, वहाँ आत्मा ही दिखता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मा देह के उपजे से नहीं उपजता, और नाश हुए से नष्ट नहीं होता। इसलिए तुम निष्कलंक आत्मा हो, तुमको देह के साथ संबंध कदाचित नहीं।
जैसे कुंज के फूल और फल और घट में घटाकाश होता है, सो परस्पर भिन्न रूप होते हैं, एक के नाश हुए दूसरे का नाश नहीं होता। तैसे ही देह का नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जो देह के नाश में अपना नाश मानता है वह मूर्ख जड़ है, उस अर्ध चेतना को धिक्कार है। हे राम जी, जैसे रथ, रस्सी और घोड़े का स्नेह से रहित संयोग होता है, तैसे ही शरीर और इंद्रियों का संयोग है। हे राम जी, रथ टूटे से जैसे रथवाहक की हानि नहीं होती, तैसे ही देह और इंद्रियों का नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे पृथ्वी और पहाड़ पर जल के प्रवाह का संयोग होता है और वियोग भी होता है, सो एक के नाश हुए दूसरे का नाश नहीं होता। तैसे ही देह और इंद्रियों का संयोग है, परंतु इनके नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे स्थानों में बैताल भासता है और भयवान होता है, तैसे ही देह में अहम भाव से राग द्वेष सुख दुख पाता है। जैसे एक काष्ठ की अनेक पुतलियां होती हैं, सो काष्ठ से इतर कुछ नहीं है। ऐसे ही जो कुछ शरीर है वह पंचभूतों का है, पंचभूतों से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जब यह पंचभूतों का शरीर पंचभूतों में लीन होता है, तब उसको मृतक हुआ कहते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण मोक्षु प्रकरण प्रारंभ। वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, यह वचन परमानंद स्वरूप है और कल्याण के करता है। इनमें सुनने की प्रीति तब उपजती है जब अनेक जन्म के बड़े पुण्य इकट्ठे होते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के फल को बड़े पुण्य से पाते हैं, वैसे जिसके बड़े पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं, इसकी प्रीति इन वचनों को सुनने में होती है, अन्यथा नहीं होती। ये वचन परम बोध के कारण है। वैराग्य प्रकरण के 1500 श्लोक है। हे भारद्वाज, इस प्रकार जब नारद जी ने कहा, तब विश्वामित्र जी बोले कि हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ राम जी, जितना कुछ जानने योग्य था सो तुमने जाना है। इससे अब तुम्हें जानना और नहीं रहा, पर उसमें विश्राम पाने के लिए कुछ मार्जन चाहिए। जैसे अशुद्ध आदर्श की मलिनता दूर करने से मुख स्पष्ट भासता है, वैसे ही कुछ उपदेश की तुमको अपेक्षा है। हे रामचंद्र जी, आप ही के सदृश भगवान व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी हुए हैं। वह भी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने जो जानने योग्य था सो जाना था, पर विश्राम के निमित्त उनको भी अपेक्षा थी, सो विश्राम को पाकर शांत हुए थे। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, शुक जी कैसे बुद्धिमान और ज्ञानवान थे और कैसी विश्राम की अपेक्षा उनको थी, और फिर कैसे उन्होंने विश्राम पाया, सो कृपा करके कहिए। विश्वामित्र जी बोले, हे राम जी, अंजन के पर्वत के समान और सूर्य के सदृश प्रकाशवान भगवान व्यास जी सुवर्ण के सिंहासन पर राजा दशरथ के यहाँ बैठे थे। उनके पुत्र शुक जी सब शास्त्रों के वेत्ता थे और सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानते थे। उन्होंने शांति और परमानंद रूप आत्मा में विश्राम न पाया। तब उनको विकल्प उठा कि जिसको मैंने नहीं जाना है, कि जिसको मैंने जाना है सो न होगा।
अगर मैंने जाना होता तो मुझे, क्योंकि मुझको आनंद नहीं भासता, परंतु मुझे आनंद नहीं भासित होता। यह संशय करके एक काल में व्यास जी, जो सुमेरु पर्वत की कंदरा में बैठे थे, तिनके निकट आकर कहने लगे, हे भगवान, यह संसार सब भ्रमात्मक कहां से हुआ है? इसकी निवृत्ति कैसे होगी? और आगे कभी इसकी निवृत्ति हुई है सो भी कहो। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार शुक जी ने कहा, तब विद्वैत शिरोमणि वेद व्यास जी ने तत्काल उपदेश किया। शुक जी ने कहा, हे भगवान, जो कुछ तुम कहते हो वह तो मैं आगे से ही जानता हूं, ऐसे मुझको शांति नहीं होती। हे राम जी, तब सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने विचार करने लगे कि इसको मेरे वचनों से शांति प्राप्त न होगी, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध है। ऐसा विचार करके व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, मैं सर्वतत्वज्ञ नहीं, तुम राजा जनक के निकट जाओ, वे सर्वतत्वज्ञ और शांतात्मा है, उनसे तुम्हारा मोह निवृत्त होगा। तब शुकदेव जी वहां से चलकर मिथिला नगरी में आए और राजा जनक के द्वार पर स्थित हुए। द्वारपाल ने जाकर जनक जी से कहा कि व्यास जी के पुत्र शुक जी खड़े हैं। राजा ने जाना कि इनको जिज्ञासा है, इसलिए कहा कि खड़े रहने दो। इसी प्रकार फिर द्वारपाल ने जाकर कहा और 7 दिन उन्हें खड़े ही बीत गए। तब राजा ने फिर पूछा कि शुक जी खड़े हैं कि चले गए? द्वारपाल ने कहा, खड़े हैं। राजा ने कहा, आगे ले आओ। तब वे उनको आगे ले आए। उस दरवाजे पर भी वे 7 दिन तक खड़े रहे। फिर राजा ने पूछा कि शुक जी है? द्वारपाल ने कहा कि हाँ, खड़े हैं। राजा ने कहा कि अंतःपुर में ले आओ, नाना प्रकार के भोग भुगताओ। तब वे उन्हें अंतःपुर में ले आए। महास्त्रियों के पास भी वे 7 दिन तक खड़े रहे। फिर राजा ने द्वारपाल से पूछा कि उनकी अब कैसी दशा है और आगे कैसी दशा थी। द्वारपाल ने कहा कि आगे वे निरादर से न शोकपान हुए थे और न भोग से प्रसन्न हुए हैं। वे तो इष्ट अनिष्ट में समान है। जैसे मंद पवन से मेरु चलायमान नहीं होता, वैसे यह बड़े भोग निरादर से चलायमान नहीं। जैसे पपीहे को मेघ के जल बिना नदी और ताल आदि जल की इच्छा नहीं होती, वैसे ही उनको भी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। तब राजा जनक ने कहा, उन्हें यहां ले आओ। अब शुक जी आए। तब राजा जनक ने उठ के खड़े हो प्रणाम किया। फिर जब दोनों बैठ गए, तब राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर, तुम किस निमित्त आए हो? तुमको क्या वांछा है सो कहो, उसकी प्राप्ति मैं कर दूं। श्री शुक जी बोले, हैं गुरु, यह संसार का आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे शांत होगा सो तुम कहो। इतना कहे विश्वामित्र जी बोले कि हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार शुकदेव जी ने कहा, तब जनक ने यथा शास्त्र उपदेश जो कुछ व्यास जी ने किया था सो ही किया। यह सुन शुक जी ने कहा कि हे भगवान, जो कुछ तुम कहते हो सो मेरे पिता भी कहते थे, सो ही शास्त्र भी कहते हैं, और विचार से भी मैं भी ऐसे ही जानता हूं कि यह संसार अपने चित्त से उत्पन्न होता है और चित्त के निर्वेद होने से भ्रम भी निवृत्त होती है, भ्रम की निवृत्ति होती है, परंतु मुझको विश्राम नहीं प्राप्त होता है। जनक जी बोले, हे मुनीश्वर, जो कुछ मैंने कहा और जो तुम जानते हो,
इससे पृथक उपाय न जानना और न कहना ही है। यह संसार चित्त के संवेदन से हुआ है। जब चित्त फुरने से रहित होता है तब भ्रम निवृत्त हो जाता है। आत्म तत्व नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप केवल चैतन्य है। जब उसका अभ्यास करोगे तब तुम विश्राम पाओगे। तुम अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारा यत्न आत्मा की ओर है, दृश्य की ओर नहीं। इससे तुम बड़े उदार आत्मा हो। हे मुनीश्वर, तुम मुझको व्यास जी से अधिक जान मेरे पास आए हो, पर तुम मुझसे भी अधिक हो, क्योंकि हमारी चेष्टा तो बाहर से दृष्टि आती है और तुम्हारी चेष्टा बाहर से भी कुछ नहीं, पर भीतर से हमारी भी इच्छा नहीं है। इतना कहकर विश्वामित्र जी बोले कि हे राम जी, जब इस प्रकार राजा जनक ने कहा तब शुक जी ने निसंग, निष्प्रयत्न और निर्भय होकर सुमेरु पर्वत की कंदरा में जाए 10 सहस्त्र वर्ष तक निर्विकल्प समाधि की। जैसे तेल बिना दीपक निर्वाण हो जाता है, वैसे ही वे भी निर्वाण हो गए। जैसे समुद्र में बूंद लीन हो जाती है और जैसे सूर्य का प्रकाश संध्या काल में सूर्य के पास लीन हो जाता है, वैसे ही कलना रूप कलंक को त्याग कर वे ब्रह्म पद को प्राप्त हो गए। विश्वामित्र जी बोले, हे राजा दशरथ, जैसे शुक जी शुद्ध बुद्धि वाले थे, वैसे ही राम जी भी है। जैसे शांति के निमित्त उनको कुछ मार्जन कर्तव्य था, वैसे ही राम जी को भी विश्राम के निमित्त कुछ मार्जन चाहिए, क्योंकि आवरण करने वाले जो भोग है उनको उनसे इनकी इच्छा निवृत्त हुई है और जो कुछ जानने योग्य था सो जाना है। अब हम कोई ऐसी युक्ति करेंगे जिससे इनको विश्राम होगा। जैसे शुक जी को थोड़े से मार्जन से शांति की प्राप्ति हुई थी, वैसे ही इनको भी हो। हे राजन, जैसे ज्ञानवान को आध्यात्मिक आदि दुख स्पर्श नहीं करते, वैसे ही राम जी को भी भोग की इच्छा नहीं स्पर्श करती। भोग की इच्छा सबको दीन करती है, इसी का नाम बंधन है और भोग की वासना का क्षय करना ही मोक्ष है। जब तक आत्मानंद का प्रकाश नहीं होता, तब तक विषय की वासना दूर नहीं होती, और जब तक आत्मानंद प्राप्त होता है, तब विषय वासना कोई नहीं। जैसे मरुस्थल में बेली नहीं उत्पन्न होती, वैसे ही ज्ञानवान को विषय वासना की उत्पत्ति नहीं होती। हे साधो, ज्ञानवान किसी फल की इच्छा से विषय भोग का त्याग नहीं करता, स्वभाव से ही उसकी विषय वासना चली जाती है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही राम जी को अब किसी भोग पदार्थ की इच्छा नहीं रही। अब तो वे विदित वेद हुए हैं, अतः विश्राम की इच्छा रखते हैं। इससे जो कहो वही करो, जिससे वे विश्रामवान हो। हे राजन, भगवान वशिष्ठ जी की युक्ति से ये शांत होंगे और आगे से वही रघुवंश कुल के गुरु भी है। उनके उपदेश द्वारा आगे भी रघुवंशी ज्ञानवान हुए हैं। यह सर्वज्ञ और साक्षी रूप है और त्रिकालज्ञ और ज्ञान के सूर्य है। इनके उपदेश से राम जी आत्मपद को प्राप्त होंगे। हे वशिष्ठ जी,
जब हमारा तुम्हारा विरोध हुआ था और ब्रह्मा जी ने मंदराचल पर्वत पर, जो ऋषीश्वरों और अनेक वृक्षों से पूर्ण था, संसार वासना के नाश, हमारे तुम्हारे विरोध की शांति और अन्य जीवों के कल्याण के निमित्त जो उपदेश किया था वह तुमको स्मरण है। अब वही उपदेश तुम राम जी को, क्योंकि ये भी निर्मल ज्ञान पात्र है। ज्ञान, विज्ञान और निर्मल युक्ति वही है जो शुद्ध पात्र में अर्पण हो और पात्र बिना उपदेश नहीं सोता, जिसमें शिष्य भाव और विरक्तता न हो। ऐसे अपात्र मूर्खों को उपदेश करना व्यर्थ है। कदाचित विरक्त हो और शिष्य भावना नहीं तो भी उपदेश न करना चाहिए। दोनों से संपन्न को ही उपदेश करना चाहिए। पात्र बिना उपदेश व्यर्थ है, अर्थात अपवित्र हो जाता है। जैसे गऊ का दूध महापवित्र है, पर श्वान की त्वचा में डालिए तो अपवित्र हो जाता है, वैसे ही अपात्र को उपदेश करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शिष्य वैराग्य से संपन्न और उदार आत्मा है वह तुम्हारे उपदेश के योग्य है, और तुम वीतराग और भय क्रोध से रहित परम शांत रूप हो। इसलिए तुम्हारे उपदेश के पात्र राम जी हैं। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार विश्वामित्र जी ने कहा, तब नारद और व्यास आदिक ने साधु साधु कहा, अर्थात भला भला कहा कि ऐसे ही यथार्थ है। उस समय राजा दशरथ के पास बहुत प्रकार के साधु बैठे थे। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, जो कुछ तुमने आज्ञा की है वह हमने मानी। ऐसे किसी की सामर्थ्य नहीं कि संत की आज्ञा निवारण करे। हे साधो, राजा दशरथ के जितने पुत्र हैं उन सब के हृदय में जो अज्ञान रूपी तम है वह मैं ज्ञान रूपी सूर्य से ऐसे निवारण करूंगा जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था वह मुझको अखंड स्मरण है। मैं वही उपदेश करूंगा जिससे राम जी निसंशय होंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से कहकर राम जी से मोक्ष का उपाय कहने लगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा जी ने मुझको जीवों के कल्याण के निमित्त उपदेश किया था वह मुझे भली प्रकार स्मरण है और वही अब मैं तुमसे कहता हूं। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, कुछ प्रश्न का अवसर आया है, एक संशय मुझको है, सो दूर करो। मोक्ष का उपाय जो संहिता कहते हो सो सब तुम कहोगे, परंतु यह जो तुमने कहा कि सुखदेव जी विदेह मुक्त हो गए, तो भगवान व्यास जी जो सर्वज्ञ थे सो विदेह मुक्त क्यों न? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे सूर्य की किरण के साथ रसरेणु उड़ती देख पड़ती है,
और उनकी संख्या नहीं होती, वैसे ही परम सूर्य के संवेदन रूपी किरण में त्रिलोकी रूप असंख्य त्रस रेणु है, अनंत होकर मिट जाते हैं और अनंत होते हैं। अनंत त्रिलोकी ब्रह्म समुद्र में है, उनकी संख्या कुछ नहीं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, पीछे जो व्यतीत हो गए हैं और आगे जो होंगे उनकी कितनी संख्या है? वर्तमान को तो मैं जानता हूं। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अनंत कोटि त्रिलोकी के गण उपजे और मिट गए हैं। कितने ही होते हैं और कितने ही होंगे, इनकी कुछ संख्या नहीं, क्योंकि जीव असंख्य है और जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। जब ये जीव मृतक हो जाते हैं, तब उसी स्थान में अपने अंतवाहक संकल्प रूपी पूर्व में इनको अपना बंधन भासता है और उसी स्थान में परलोक भास आता है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश पंचभूत भासते हैं और नाना प्रकार की वासना के अनुसार अपनी अपनी सृष्टि भास आती है। फिर जब वहां से मृतक होता है, तब वही फिर सृष्टि भास आती है। नाम रूप संयुक्त वही जागृत सत्य होकर भास आती है। फिर जब वहां से मरता है, तब इस पंचभूत सृष्टि का अभाव हो जाता है और दूसरी भासती है। और वहां के जो जीव होते हैं, उनको भी इसी प्रकार अनुभव होता है। इसी प्रकार एक एक जीव की सृष्टि होती है और मिट जाती है, इनकी संख्या कुछ नहीं। तब ब्रह्मा की सृष्टि की संख्या कैसे हो? जैसे मनुष्य घूमता है और उसको सर्व पदार्थ भ्रमते दृष्टि आते हैं, जैसे नाव में बैठे हुए नदी के वृक्ष चलते दृष्टि आते हैं, जैसे नेत्र के दोष से आकाश में मोती की माला दृष्टि आती है, और जैसे स्वप्न में सृष्टि भासती है, वैसे ही जीव को भ्रम से यह लोक परलोक भासता है। वास्तव में जगत कुछ उपजा नहीं, एक अद्वैत परमात्म तत्व अपने आप में स्थित है। उसमें द्वैत भ्रम अविद्या से भासता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में बेताल भासता है और वह भय पाता है, वैसे ही अज्ञानी को कल्पना जगत रूप होकर भासती है। हे रामचंद्र जी, व्यास जी को 32 आकार से मैंने देखा है। उनमें 10 एक आकार और क्रिया और निश्चय रूप है। 10 अर्थ समान हुए हैं और 12 आकार क्रिया और चेष्टा में विलक्षण हुए हैं। जैसे समुद्र में तरंग होती है, तो उनमें कई सम और कई विलक्षण उपजती है, वैसे ही व्यास हुए हैं। सम जो 10 हुए हैं, उनमें 10वें व्यास यही है, और आगे भी 8 बार यही होंगे और महाभारत कहेंगे। 9वीं बार ब्रह्मा होकर विदेह मुक्त होंगे। हम और वाल्मीकि, भृगु और बृहस्पति का पिता अंगिरा इत्यादि भी विदेह मुक्त होंगे। हे रामचंद्र जी, एक सम होते हैं और एक विलक्षण होते हैं। मनुष्य, देवता, तिर्यक आदि जीव कई बार समान होते हैं और कितनी बार विलक्षण होते हैं। कितने जीव समान आकार आगे से कुल क्रिया सहित होते हैं और कितने संकल्प से उड़ते फिरते हैं। आना जाना, जीना मरना स्वप्न भ्रम की भांति दिखता है, पर वास्तव में न कोई आता है, न जाता है, न जन्मता है, न मरता है। यह भ्रम अज्ञान से भासता है।
विचार करने से कुछ नहीं भासता। जैसे कदली का खंभ बड़ा पुष्ट दिखता है, पर यदि खोल के देखो तो कुछ सार नहीं निकलता। वैसे ही जगत भ्रम अविचार से सिद्ध है, विचार करने से कुछ नहीं भासता। जो पुरुष आत्मसत्ता में जगा है उसको द्वैत भ्रम नहीं भासता। वह आत्मदर्शी, सदा शांत आत्मा, परमानंद स्वरूप और इच्छा से रहित है। जैसे जीवन मुक्त को कोई चला नहीं सकता, वैसे ही व्यास देव जी को सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की कुछ इच्छा नहीं। वे तो सदा अद्वैत रूप। हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त को सर्वत्र सर्वात्मा पूर्ण भासता है। वह तो स्वरूप सार शांति रूप अमृत से पूर्ण और निर्वाण में स्थित रहता है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं है। जैसे जल स्थिर है तो भी जल है, और तरंग है तो भी जल है, वैसे ही जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का अनुभव तुमको प्रत्यक्ष नहीं भासता, क्योंकि स्वसंवेद्य है, और उनमें जो भेद भासता है सो असम्यक दर्शी को भासता है, ज्ञानवान को भेद नहीं भासता। हे मनन कर्ताओं में श्रेष्ठ राम जी, जैसे वायु स्पंदन रूप होती है तो भी वायु है, और निस्पंद होती है तो भी वायु है। निश्चय करके कुछ भेद नहीं, पर और जीव को स्पंद होती है तो भासती है, और निस्पंद होती है तो नहीं भासती। वैसे ही ज्ञानवान पुरुष को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं। वह सदा अद्वैत निश्चय वाला और इच्छा से रहित है। जब जीव को उसका शरीर भासता है तब जीवन मुक्ति कहते हैं, और जब शरीर अदृश्य होता है तब विदेह मुक्ति कहते हैं, पर उनको दोनों तुल्य है। हे रामचंद्र जी, अब प्रकृत प्रसंग जो श्रवण का भूषण है, जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। लोग जो कहते हैं कि दैव करेगा सो होगा, यह मूर्खता है। चंद्रमा जो हृदय को शीतल और उल्लास करता भासता है, इसमें यह शीतलता पुरुषार्थ से हुई है। हे रामचंद्र जी, जिस अर्थ की प्रार्थना और यत्न करे और उससे फिरे नहीं तो अवश्य पाता है। पुरुष यत्न किसका नाम है सो भी सुनिए। संतजन सत्शास्त्र के उपदेश रूप उपाय से उनके अनुसार चित्त का विचारना पुरुषार्थ है, और इससे इतर जो चेष्टा है उसका नाम उन्मत्त चेष्टा है। जिस निमित्त यत्न करता है तो ही पाता है। एक जीव पुरुषार्थ करके इंद्र की पदवी पाकर त्रिलोकी का पति हो सिंहासन पर आरूढ़ हुआ है। हे रामचंद्र जी, आत्म तत्व में जो चैतन्य संवित है सो संवेदन रूप होकर फुरती है, और सोई अपने पुरुषार्थ से ब्रह्म पद को प्राप्त हुई है। इसलिए देखो, जिसको कुछ सिद्धता प्राप्त हुई है सो अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। केवल चैतन्य आत्म तत्व है, उसमें चित्त संवेदन स्पंदन रूप है। यह चित्त संवेदन ही अपने पुरुषार्थ गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु रूपी होता है और पुरुषोत्तम कहलाता है, और यही चित्त संवेदन अपने पुरुषार्थ से रुद्र रूप हो अर्धांग में पार्वती, मस्तक में चंद्रमा और नीलकंठ परम शांति रूप को धारण करता है।
इससे जो कुछ सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ से ही होता है। हे रामचंद्र जी, पुरुषार्थ से सुमेरु का चूर्ण किया चाहे तो वह भी हो सकता है। यदि पूर्व दिन में दुष्कृत किया हो और अगले दिन में सुकृत करे तो दुष्कृत दूर हो जाता है। जो अपने हाथ से चरणामृत भी ले नहीं सकता, वह यदि पुरुषार्थ करे तो वही पृथ्वी को खंड खंड करने को समर्थ होता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।